हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अशोक वशिष्ठ और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और पूरे एक नए सेक्शन में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि इस सेक्शन में हम क्रिएटिंग और कनेक्टिंग डेटा सोर्सेज के साथ काम करने वाले हैं। हम डेटा सोर्सेज को क्रिएट भी करने वाले हैं और उनको कनेक्ट भी करने वाले हैं विद टैबलू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ओपन सोर्स डेटा हमें कहां से मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि हम डेटा जो है अलग अलग सोर्सेज से ले सकते हैं। हो सकता है हम इंटरनेट से फैच कर रहे हो सकता है हम फाइल से ले रहे हो सकता है हम सर्वर से ले रहे हो। तो ओपन सोर्स ऐसे डेटा सेट्स जो फ्री टू यूज़ हैं फॉर ऑल, ऐसे डेटा सेट्स, ऐसा डेटा हम कहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। उन ऑप्शंस को यहाँ पर मैं डिस्कस भी करूँगा और उनका जो पोर्टल है वो भी मैं आपको बताऊँगा। उनके पोर्टल के बारे में भी आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उसे आप टू इट फुल पोटेंशियल आप कैसे उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑप्शन हमारे पास है दैट इज क्या, Kaggle.com। कैगल क्या है? गूगल के द्वारा एक्वायर की गई है कंपनी है, एक कम्युनिटी है जिस पे डेटा रिलेटेड लोग जो हैं वो अपना कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको डेटा भी मिल जाता है, नोटबुक्स भी मिल जाती हैं और कॉम्पिटिशन्स भी मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो कैगल है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ कैगल पे। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ओवर कैगल यू कैन जस्ट सिंपली सर्च माई नेम शिवा वशिष्ठ और वहाँ पर आप जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं काम करता हूँ डेटा अराउंड चीज़ों पर यूजिंग पाइथन, ठीक है, एंड अदर इट्स लाइब्रेरीज। तो उनके साथ मैं जो है यहाँ पर काम करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ हमारे पास क्या मिल जाती हैं। हमें यहाँ पर डेटा सेट्स मिल जाते हैं, नोटबुक्स मिल जाती हैं। जो हमारे पास आई पाइथन नोटबुक्स होती हैं। अगर आपको पाइथन के बारे में नहीं पता है तो पाइथन का कोड प्लस आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं यूजिंग आई पाइथन नोटबुक्स। ठीक है, तो वो नोटबुक्स आपको कोड में मिल जाती हैं। डिस्कशन आप करना चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आप सर्च करना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं विद द कम्युनिटी, तो आप डिस्कशन में जा सकते हैं। कोर्सेज आपके पास, अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं, उसकी लाइब्रेरीज के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो कोर्सेज से आप सीख सकते हैं। ठीक है, और डेटा सेट से ऑफ कोर्स आप डेटा सेट से जो है अलग अलग डेटा को यहाँ पर फैच कर सकते हैं। आप खुद के भी डेटा सेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जिसको कम्युनिटी के लोग जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस पोर्टल का, दैट इज़ कंपटीशन। तो अगर आपको पाइथन रिलेटेड चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि पेड भी होते हैं और अनपेड भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये कंपटीशन है, विनर प्राइज़ है यहाँ पर $1,60,000। तो यहाँ पर आप जो है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स भी देख सकते हैं जो कि पेड भी होते हैं, बहुत सारे पेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जीतते हैं तो ऑफकोर्स यू विल गेट रिवॉर्ड। ठीक है, तो आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तो आप जो है कैगल को ज़रूर यूज़ करें, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। कैगल हुआ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गूगल डेटा सेट सर्च। अब गूगल डेटा सेट सर्च को देख लीजिए आप। जैसे हम गूगल पर सर्च करते हैं, जो गूगल सर्च इंजन है, तो यहाँ पर ये डेटा सेट सर्च इंजन है। अलग अलग वेबसाइट से जाके आप ये यहाँ से ये डेटा आपको ढूंढ के आपको निकालता है। जैसे अगर मैं कोविड का यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, तो मैंने सर्च किया यहाँ पे कोविड सर्च किया और अब आप देख सकते हैं कि कैगल से भी इसने डेटा सेट जो है वो फर्च किया है। कोविड-19 डेटा पोर्टल करके है, वहाँ से भी किया है, data.world से भी किया है। तो अलग अलग डेटा सोर्सेज से ये आपको डेटा फैच करके यहाँ पर दिखा देता है। अब आप कहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास है UCI डेटा रिपोजिटरी। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक रिपोजिटरी है, यानी कि एक कलेक्शन है ऑफ डेटा सेट्स जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग डेटा सेट्स इसमें हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरीके के डेटा सेट जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ फिर से कोविड, ऑलराइट, तो ये यहाँ पर आर्काइव, ये देखिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक जो है कोड लगा लिया, दैट इज साइट archive.ics.uci.edu, यानी कि इन्हीं दो वेबसाइट से इन्हें ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो सर्च करना है। और रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, आर्काइव रिलेटेड ही वहाँ पर रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप जो है आर्काइव्स में जाके आपको सिंपल, बहुत ही प्लेन इनका UI रहता है और सिंपल आप जो है सिर्फ ये डेटा पे फोकस करते हैं, ज़्यादा UI वगैरह पर ये फोकस नहीं करते हैं। तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट का अगर आप डेटा फैच करना चाहते हैं, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का भी नीति आयोग है, वैसे ही US गवर्नमेंट डेटा करके एक साइट है जो कि आप data.gov
पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके का डेटा जो है वो फैच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फाइनेंस यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग डेटा सेट्स यहाँ पर आ जाने चाहिए। ठीक है, फाइनेंस एंटिटी, स्टेट ऑफ मिसूरी यहाँ पर आपको मिल जाता है। टैक्स इंक्रीमेंट, फाइनेंसिंग डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपको सिटी रिलेटेड डेटा मिल चुका है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में है, CSV में है आपके पास, जेसन में है, XML में है। तो यहाँ से आप गवर्नमेंट रिलेटेड, US गवर्नमेंट रिलेटेड डेटा यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास पोर्टल हो गया। इसके बाद और हमारे पास क्या है, 538 एक कम्युनिटी है जो कि आपको अलग अलग तरीके का डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप उनके डेटा सेट जो है, जो इन्हीं के डेटा सेट्स हैं, वो इन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल, दैट इज गिटहब। गिटहब क्या है, देखिए गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोलैब कर सकते हैं एक दूसरे से। अब वो कोलैबोरेशन आप कैसे कर सकते हैं, चाहे आप कोड की फाइल शेयर कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोड हो, चाहे वो पाइथन रिलेटेड कोड हो, वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोड हो, किसी भी तरीके का कोड हो, वो आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं। विद प्राइवेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो अपने कलीग्स के साथ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप थ्रू आउट द वर्ल्ड उसे शेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप कोडिंग फाइल उस शेयर कर सकते हैं गिटहब पे, वैसे ही आप डेटा सेट्स भी शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए गिटहब पे आपको बहुत सारे डेटा सेट्स मिल जाते हैं। बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है गिटहब, मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। आप मुझसे गिटहब पे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जाके जो है एक्टिविटीज़ पता चल जाते हैं, कौन कितना यूज़ करता है। तो आप जो है, मैंने अलग अलग तरीके की जो मेरी फाइल्स हैं वो मैंने यहाँ पर लाइव कर रखी हैं, तो उनको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ओपन डेटा। माइक्रोसॉफ्ट जो रिसर्च करता है उसके बाद उसे का जो ओपन डेटा होता है उसे वो रिलीज कर देता है, जिससे लोग उसे यूज़ कर सकें अपनी रिसर्च वगैरह में, और उन्हें अच्छा एक बेटर रिजल्ट वो क्रिएट कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप अलग अलग तरीके के डेटा सेट्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे सोशल साइंस का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, फिजिक्स का हो गया। अलग अलग तरीकों से ये जो है डेटा जनरेट करते हैं और उसे यहाँ पर अवेलेबल कर देते हैं फॉर ऑल, और उसे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके का लाइसेंस है, क्या आप उसे आगे सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या क्या आपके पास लिमिटेशंस हैं, तो वहाँ पर आप लाइसेंस भी ज़रूर देखें। उसके बाद एंड में हमारे पास जो है वो है डेटा हब। डेटा हब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आपको अलग अलग तरीके के डेटा मिल जाते हैं, और अगली वीडियो में डेटा हब को ही यूज़ करके हम एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। तो बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है, और ज़्यादा डेटा हब के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।